पास पूज्य भगवान प्रथम बाल यति, जिनका अपन ने वर्णन समझा, साथ साथ उनके ही काल में दुपृष्ठ नाम के नारायण भी हुए, अचल नाम के वीरभद्र भी हुए और तारक नाम का पति नारायण भी उनके काल, उनके शासन काल में हुए। ऐसे विमलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद, नहीं कहना बासपूज भगवान के चंपापुर से मोक्ष यानी मंदारगिरी से मोक्ष जाने के बाद अब 13वें नंबर के भगवान का क्रम आता है, जिनका नाम है विमलनाथ भगवान। उनकी स्तुति इसमें की गई है, उसको अपन पढ़ते हैं। ज्ञानी विवेकी परमं स्वरूपी, परम स्वरूपी विवेकी, ध्यानी व्रति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि। ऐसे विमलनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार है उनके चरणों में, जिसका पद्यानुवाद है। धर विवेक उत्कृष्ट ज्ञान से निज आत्म का ध्यान किया, हितोपदेश के वाणी को सुन मिथ्यात्म को दूर किया। अष्ट कर्म के नष्ट करन का शिव पथ चल शिव सुख पाया, करो नमन श्री विमल नाथ को मिट जावे भव दुख माया। ऐसे भगवान विमलनाथ को बार बार नमस्कार करता हूँ कि भगवान मेरी ये संसार की भव दुख रूपी माया मिट जावे। कैसे हैं भी विमलनाथ भगवान, इस छंद में जो कहा है, तो यह जो कैसे ज्ञानी, पहला शब्द क्या दिया है? ज्ञानी। पर दूसरा विवेकी, ज्ञानी अलग है, विवेकी अलग है। विवेकी परम स्वरूपी, परम यानी उत्कृष्ट आत्मस्वरूप के धारी है, ऐसे ध्यानी है, ध्यानी है। और फिर बाद में क्या लिखा? व्रति, व्रति प्राणी हितोपदेशी, जो प्राणियों के हित के उपदेशक हैं। और मिथ्यात्व घाती, मिथ्यात्व को नष्ट करने वाले हैं। और निरंतर और शिव सौख्य भोजी, जो शिव सुख के भागीदारी हैं या जिनका शिव सुख ही भोजन पान है, ऐसे भागी हैं। हुए बबू जो हुए हैं, तम विमलम नमामि, ऐसे उन विमलनाथ जिनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। आज की कारिका में आपको 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण दी जा रही हैं। इसमें ज्ञानी होना, विवेकी होना और ध्यानी होना। ज्ञानी, विवेकी और ध्यानी।
स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो प्रत्येक आत्मा के पास ज्ञानपना तो स्वभाव से विद्यमान है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आत्मा के पास ज्ञानपना है, पर ज्ञानपने के साथ साथ कर्म की निर्जरा और मोक्ष का मार्ग अकेले ज्ञान से नहीं होता। किसी ने तुम्हारे लिए कहा या कुछ समझाया, कुछ बताया, आपने सुन लिया, आपको ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो जाने के बाद उसके लिए कहा गया कि उस ज्ञान का प्रयोग करना, ज्ञान को आचरण में लाना, ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, मेरे लिए हितकर है कि अहितकर है, मेरे लिए सुखदायी है कि दुखदायी है, और साथ साथ ये भी सोचता है कि मेरे लिए तो सुखदायी है, सामने वाले के लिए सुखदायी है कि नहीं है, ये भी सोचता है। विवेकी वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी सोचा करता है, और जो विषय भोगों में आसक्त अज्ञानी जीव जो होते हैं, वे वर्तमान की तो सोचते हैं, पर भविष्य की चिंता, भविष्य की नहीं सोचा करते। विवेकी वही माना जाता है, वह सोचता है कि मेरा इस यह लोक भला है और परलोक भी अच्छा भला है, ऐसा भाव उसके मन में हुआ करता है। क्योंकि अगर हमारा यह लोक अच्छा है तो परलोक भी अच्छा है, और यह लोक खराब है, यह लोक करता यहाँ का जो वर्तमान में अपन जी रहे हैं। एक व्यक्ति से कहा कि आप इतने पाप की क्रिया में लगे हो, इस प्रकार की कर रहे हो, हिंसा आदि के व्यापार में लगे हो, इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, ऐसा करके तुम क्यों पाप को अपने सिर पर रख कर ले जा रहे हो? तो उसका उत्तर क्या था है कि जो देखा नहीं उसके बारे में क्या सोचना, जो है उसको करो। जो देखा है नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, जो है उसको करो। यानी जो सामने है सो अच्छे से विषय भोगों का उपभोग करो। क्या हिंसा, क्या पाप, क्या है, ये मेरी समझ से परे है। क्यों? उस समय उसके दिन अच्छे थे। उस समय दिन उसके क्या थे? जब व्यक्ति का साता कर्म का उदय चल रहा हो तो वो कितना भी पाप करे, उसको अपने पाप की अनुभूति समझ में नहीं आती। लेकिन जिस समय उस पाप का फल उसको वेदन होने लगता है, तब उससे पूछना, क्यों भाई आप पाप समझ में आ रहे? वो कहता, महाराज क्या करे, पहले हमने सोचा नहीं कि ऐसा होगा, उसका प्रतिफल अब दिखाई दे रहा है, पाप का फल अब मुझे समझ में आ रहा है कि काश मैंने ऐसे पापों को नहीं किया होता। एक बार एक चोर से पूछा, ये बताओ, जब तुम चोरी करके ले जाते हो, माल अपने हाथ में लगते हैं और पकड़े नहीं जाते, उस समय तुम कैसा महसूस करते हो? जब तक तुमने एक दिन तो कोई नहीं होगी, चोरी तो तुमने बहुत की है, चोरी तुमने बहुत की है, और जब जब तुमने चोरी की और तुम पकड़े नहीं गए, तुम अपने आप को क्या समझते थे? तो वो कहता है, मैं सोचता था कि मुझसे बड़ा होशियार दुनिया में और कोई
दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने चोरी भी कर ली और पकड़ा भी नहीं गया। ऐसा कितने बार हो गया होगा? आज तो तुम चंगुल में फंस गए हो। ऐसे जब उनसे इस प्रकार का पूछा जाता कि ऐसा तुमने कितने बार किया, तो वो कहता है मेरा तो पेशा ही ऐसा है, प्रतिदिन कोई ना कोई एक यातकों को पकड़ता ही था, कहीं ना कहीं से कोई मिल ही जाता था, कहीं ना किसी को लूटपाट करने का मौका मिल ही जाता था। मेरा तो दिन में ऐसा काम था कि कहीं ना कहीं अपना आज के दिन का ठिकाना ढूंढना है, तो चोरी करना तो मैंने अपना पेशा ही बना लिया है। अच्छा, ये पेशा ही तुम्हारे पैसे का जरिया है, अब क्या करोगे? तो वो कहता है वास्तव में अब समझ में आ रहा है कि चोरी करना क्या है, पाप है। क्यों? जब आदमी के सामने मुसीबत बन कर के वो पाप सामने आता है, पिटाई होना चालू हो जाती है और उसकी क्या होने लगती है, अच्छे से पिटाई वगैरह हो, और जब उससे पूछा जाता है कि अब और बताओ कितना किया, तो यही है अज्ञानी जीव। जब उसका समय नहीं होता, जब सोचता है कि चोरी छुप रही है छुप रही है छुप रही है, तो वो अपने आप को होशियार समझता है, मैं तो बुद्धू बनाने। और यही है कि जब कोई आदमी पहले छोटी चोरी करता है ना और पकड़ा नहीं जाता, या कोई चोरी पकड़ में नहीं आता, तो वो एक दिन ऐसा कार्य हो जाता है, उसके हौसले बढ़ते चले जाते। तो छोटी से फिर क्या होता, पहले घर से शुरुआत करता है, फिर बाहर से करता है, बाहर से फिर बड़ी बड़ी दुकानों से करना चालू कर देता है। शुरुआत कहीं ना कहीं पहले ऐसी जगह से करता है जहाँ ज़्यादा डर ना हो, और इतना निडर हो जाता है। और एक ना एक दिन कहावत है कि चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, कभी कभी अपनी सातिरता में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण छोड़ ही जाता है और पकड़ा ही जाता है। अभी हम लोग पिछले साल तलवाड़ा में चतुर्मास किया था, और चतुर्मास करने के बाद हम लोग वहाँ से बिहार करके अहमदाबाद तारंगा में थे। उस समय बिहार हो गया था, ठंडी का समय चालू हो गया था। अब ठंडी में आदमी थोड़े दुबक के सो जाते हैं, ठंडी लगती है, वहाँ ठंडा वाला एरिया। तो वहाँ पर रात्रि में मंदिर में कुछ चोर घुस गए, और घुस जाने के बाद बहुत आसपास पहले इसके और एक गांव में भी उसने की होगी, नौगामा में भी मंदिर में हुई थी, तो वहाँ का भी चोर भी पकड़ा गया था कि वो भी वही चोर था। अब वो पकड़ा गया है, तो उसके बारे में यहीं गुजरात तरफ का था। यहाँ कहाँ से कहाँ कितने घूमते हैं चोरी के लिए वो। यहाँ गुजरात बड़ौदा के आसपास का कहीं का कोई गांव था, और क्योंकि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दाहोद बड़ौदा वहाँ से राजस्थान की बॉर्डर पास में ही है, तो 150 किलोमीटर घूम घाम करके उन्होंने तो करते रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर उसका संबंध देखो, चोर कहीं ना कहीं इस प्रकार का संकेत है, इस प्रकार के कहीं कोई गलती करके आ जाता है जिसके निमित्त से वह पकड़ा ही जाता है। और ये हुआ कि वहाँ के पुलिस वालों पर दबाव आया, पूरा छानबीन की गई। आखिरकार स्रोत ये हुआ कि लिंक मिलता गया, और वह चोर जिस गांव में अपने घर पर था
पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो वो पीछे के रास्ते एक दीवार थी उससे भाग रहा है। एक उन लोगों ने भी ऐसा किया कि देखते हैं चोर को पकड़ने, पूरा का पूरा उसकी स्कैनिंग की। और क्या ना अपना पुलिस वालों ने भी आजकल चलो देखते हैं कहीं ये भागेगा, तो उन्होंने देखा कि ये भागेगा ज़रूर, तो उन्होंने एक ड्रोन तैयार करके रखा, उसके ऊपर उड़ा दिया। ये भागेगा तो हमें पता चले कहाँ जाए। तो ड्रोन से जब जैसे ही वो भाग रहा है, पीछे से उसके पुलिस वाले भाग रहे हैं, भागते 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 आखिरकार वो पकड़ा गया। उनकी वो रिकॉर्डिंग देखी तो मैंने कहा देखो पुलिस वाले भी इतने खोजबीन करके और आखिरकार इसको पकड़ना कैसे है, आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग उन्होंने किया और वे पकड़ा गया। अब उससे पूछा गया कि ये बताओ तुम मंदिर में चढ़े कहाँ से थे, कैसे चढ़े, कैसे तुमने ताला खोला? तो उसने सारी की सारी बातों को, जब पिटाई होती तो सब कुछ बताना ही पड़ता है, उन्होंने सब कुछ बता दिया। कितनी बार कहाँ कहाँ कर चुके हो, सामान कहाँ किसको बेचा है। वहाँ पर उन्होंने 24 में जितने छत्र, भगवान वगैरह तो नहीं ले गए, लेकिन वहाँ जितने छत्र थे सब वो अंदर थे, तो सबके छत्र। और कभी कभार क्या होता है कुछ बेबी धोखा में हो जाते हैं। अभी चतुर्मास के दौरान अच्छे दो बड़े 1.5 से सवा किलो के थोड़े से अच्छे रत्न वगैरह लगे थे, वजनदार 2 छत्र चढ़ाए। वो समझा ये तो मेटल के हैं, उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन ज़्यादा था, उसमें पॉलिश वगैरह, तो वो समझा होगा कि ये तो उसी के हैं। तो उसने निकाला तो पर वो वहीं पर छोड़ के चला गया उनको। भाई जो नए चढ़ाए गए थे उनको लेकर के नहीं गया, लेकिन पुराने जो चांदी के छत्र थे उनको निकाला। और फिर बाद में ये भी सोचता है कि इतना बड़ा है लेके जाऊंगा कैसे, बैग में ले जाने वाले छोटे छोटे। तो उसने वो सारे के सारे 24 के जितने छत्र थे सब ले गए। और ये हुआ, पकड़ा भी गया। उसमें सीसीटीवी पे जब हम लोग मंदिर के वहाँ के लोगों ने दिखाया तो देखिए चोरी भी कर रहा है और साथ साथ में भगवान को नमोस्तु भी कर रहा है। हर सुबह